मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं जिया सिंह एक बार फिर से आप लोग के सामने आज सीडीपी का सेकंड चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें कि आज हम पढ़ेंगे क्या शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, जिसके अंतर्गत इसको क्या बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म इंग्लिश में क्या है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। ठीक है, ये क्यों आया, इसका मतलब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए एनसीएफ 2005 बना, फिर उसके बाद ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आया। ठीक है, फिर उसके बाद ये क्यों लागू किया गया। भाई लागू इसलिए किया गया क्योंकि इसमें क्या है, इसमें जो है जो वंचित बच्चे हैं उनको मतलब सही तरीके से उनका किसी भी प्रकार से शोषण ना हो, सब सारे बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ना, शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना, यही इसका मेन उद्देश्य था। ठीक है, इसमें कितने वर्ष के बच्चों के लिए प्रावधान है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो है वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है। ठीक है, फिर उसके बाद में निःशुल्क और अनिवार्य। ठीक है, फिर बच्चों को मौलिक अधिकारों, तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इसकी स्पेशली ज़रूरत इससे पड़ी बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ना, बच्चों को एजुकेशन से जोड़ना। जितने भी वंचित बच्चे हैं जो हमारे समाज में, जो बच्चे पढ़ नहीं सके हैं, और उनके पेरेंट्स को भी मोटिवेट करना कि वो हर बच्चों को, अपने बच्चों को जो है वो स्कूल की तरफ ले आएँ। ठीक है, राइट टू एजुकेशन मतलब बच्चे का पढ़ने का अधिकार, हर बच्चे को पढ़ने का अधिकार है, हर बच्चों को स्कूल जाने का अधिकार है। ठीक है, तो इसमें क्या है, मौलिक अधिकारों को पूरी तरीके से व्यवहारिक रूप में लाने के लिए ये जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आया था। ठीक है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निजी स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा का भी इसमें प्रावधान किया गया। हालांकि ये चीज़ अभी होती है नहीं, लेकिन ये भी प्रावधान इसमें था कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निजी स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद में स्पेशली जो है ये 2009 में ये बना, और लेकिन 2009 में बना, लेकिन ये संपूर्ण भारत में जो है पूरे भारत में, देखिए ये 2009 में बना, लेकिन पूरे भारत में जो है ये अप्रैल 2010 में ये पूरे भारत में, अप्रैल 2010 में ये पूरे भारत में लागू हो गया। ठीक है, और इसमें क्या मतलब, इसका इतिहास क्या है, तो इसका इतिहास ये है कि दिसंबर 2002 में क्या हुआ है कि उसमें जो आर्टिकल है, आर्टिकल 21A जो कि भाग 3 के अंतर्गत आता है, उसमें संशोधन किया गया और 86वां संशोधन किया गया। और उस संशोधन से क्या हुआ, शिक्षा को जो है वो मौलिक अधिकार में, मतलब 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, यानी बिल्कुल इसको मौलिक अधिकार में कन्वर्ट कर दिया गया। इसको क्या किया गया, इसको मौलिक अधिकार में कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है, तो इस हिसाब से ये 2009 मतलब आरटीसी जो है एक्ट 2009 बना। शिक्षा का ये जो शिक्षा का मूल अधिकार, शिक्षा को मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य के रूप में बनाया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद में देखिए यहाँ पर और क्या बात करी गई है। बच्चे को एक तो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी, दूसरा प्रत्येक एरिया में, मतलब प्रत्येक इलाकों में क्या है, एक स्कूल खोला जाएगा। ठीक है, बच्चों का स्कूल जो है वो बहुत दूर नहीं होगा, पहली चीज़। दूसरा, स्कूल के पास, मतलब स्कूल जो है वो घर के पास ही हो, ज़्यादा दूर ना हो, 1 किलोमीटर के अंतर्गत ही स्कूल होना चाहिए, उससे दूर नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद 6 से 14 वर्ष के बच्चे कहीं पर भी नौकरी नहीं कर सकते हैं। आप अगर ऐसा कुछ हुआ तो वो संविधान का उल्लंघन होगा। ठीक है, इसके तहत आपको क्या हो सकती है, सज़ा हो सकती है। तो ये बच्चों का अधिकार है कि आप किसी भी बच्चे को जो है वो शिक्षा से वंचित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्यों चुना गया, इस वजह से क्योंकि यही एक एज होती है जो जिसमें बच्चों का पूरी तरीके से उनको शारीरिक और मानसिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है। अगर बच्चा इस समय अगर शिक्षा से वंचित हो जाएगा तो वो आगे चल के बहुत बड़ी किसी गलत एक्टिविटी में भी फंस सकता है। इस वजह से इस एज को ही चुना गया। ठीक है, इसके बाद में फिर और क्या है, तो अगर मूल अधिकार और मूल कर्तव्य के बारे में अगर बात करी जाए तो इसमें सबसे पहले ये है कि भाई इसमें मूल अधिकार और मूल कर्तव्य दोनों। तो मूल अधिकार क्या है, 21A में मूल अधिकार लिया गया है, और 51A जो है उसमें क्या है, मूल कर्तव्य लिया गया। तो कुल मिला के ये जो अधिकार है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ये मूल अधिकार और मूल कर्तव्य दोनों को ही व्यवहारिक रूप में ले आता है। ठीक है, उसके बाद में क्या है, लेकिन हाँ स्पेशली एक बात और ध्यान में रखिएगा, किसी भी प्रकार के धार्मिक शिक्षण संस्थान जैसे कि मदरसा है और ईसाई मिशनरीज हैं, तो यहाँ पर ये व्यवस्था लागू नहीं होगी। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिएगा आप कहीं पर भी, ये क्या कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा कि किसी भी मदरसे में ये सब चीज़ें जो है लागू नहीं होगी। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो प्रावधान है वो प्रावधान जो है वो बालक को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का है। मतलब उद्देश्य क्या है, उद्देश्य इसको क्यों बनाया गया, भाई बालक को जो है वो शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ये सब करा गया है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए और क्या है, इसमें बच्चे और टीचर का अनुपात कितना होना चाहिए, यानी एक जो बच्चा है ना उसका और टीचर का रेशियो क्या होना चाहिए। तो इसमें यह है कि अगर आपकी क्लास में जो है, मतलब प्राथमिक स्कूल का पहले बताते हैं, देखिए 40 बच्चों पर एक टीचर होना चाहिए। 40 बच्चों पर, क्लास 1 to 5 में 40 बच्चों पर क्या होगा, एक टीचर होगा। ठीक है, और क्लास 6 ये 1 to 5 के लिए है। ठीक है, उसके बाद में क्या है, अगर आप उच्च प्राथमिक स्तर पर जाते हैं यानी जूनियर में जाते हैं तो वहाँ पे 6 to 8 के लिए, 6 to 8 में क्या है, 6 to 8 में क्या है, यहाँ पर
आपका जो रेशियो हो जाएगा वो 35 बच्चों पर एक टीचर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब मानक बनाया गया है जिसको फॉलो करना सबसे इंपॉर्टेंट है। और किसी भी स्कूल में 10% से, मतलब कोई भी स्कूल है वहाँ पर 10% से अधिक शिक्षक का पद खाली नहीं होना चाहिए। ठीक है, 10% से अधिक जो है वो शिक्षक का पद खाली नहीं होना चाहिए। उसके बाद में स्टार्टिंग में प्रारंभिक शिक्षा के बाद बिना प्रारंभिक शिक्षा कंप्लीट होने, मतलब जब तक आपकी प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट नहीं होगी तब तक आपको बोर्ड एग्जाम मतलब आप नहीं दे सकते हो। किसी प्रकार का बोर्ड एग्जाम में आपका दाखिला नहीं हो सकता है। ठीक है, ये तो खैर मतलब वैसी बात हो गई। ठीक है, उसके बाद में बच्चे का किसी भी प्रकार से किसी भी प्रकार से बच्चे का शोषण नहीं होना चाहिए, उनके किसी भी अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए। उसके बाद केंद्रीय, इसी वजह से इन बच्चों का किसी प्रकार से कोई भी इनको किसी प्रकार की शिकायत हो, उनका किसी भी समस्या का निदान हो, उसका निवारण हो, इसके लिए एक परिषद भी बनाया गया। ये केंद्र और राज्य में दोनों प्रकार की परिषद होंगी जिससे कि बच्चों को किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स जो है, शिकायत जो है, इसका निपटारा किया जा सके। ठीक है, उसके बाद शिक्षा के अधिकार में योग्यता, बच्चों के मतलब शिक्षक की भी योग्यता, शिक्षक की भी योग्यता पर और उसके भी कार्य पर ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, और हर एक स्कूल में एक स्कूल मैनेजमेंट होगा जो कि वहाँ के डेवलपमेंट को देखेगा। ठीक है, हर स्कूल में एक स्कूल मैनेजमेंट का कार्य कमेटी बनेगी जो कि स्कूल के मैनेजमेंट को पूरी तरीके से देखेगी। ठीक है, फिर उसके बाद प्रवेश के समय जो है बच्चे से किसी भी प्रकार का बहुत ज़्यादा कोई प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं है कि आप उससे बहुत ज़्यादा आईडी मांग रहे हो, आप उससे बहुत ज़्यादा टीसी मांग रहे हो। ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। वो किसी भी तरीके से बहुत सुलभ बनाइए कि किसी भी प्रकार का बच्चे का एडमिशन में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, फिर उसके बाद में अगर देखिए लास्ट डेट जो होती है एडमिशन में वो तो होती है 3 सितंबर, लेकिन उसके बाद भी आप बच्चे को मतलब एडमिशन से रोक नहीं सकते हो। ये फिर आप कानून का हनन करोगे पूरी तरीके से। ठीक है, तो ये भी कोई वो नहीं है कि आप 3 सितंबर वैसे लास्ट डेट होती है, लेकिन उसके बाद भी आप बच्चे को स्कूल में दाखिले से रोक नहीं सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद में किसी भी स्तर पर आप बच्चे को रोक नहीं सकते हो। और हाँ, कोई भी बच्चे को आपको प्रमोट करना ही पड़ेगा, आप उसको फेल नहीं कर सकते हो क्लास में। ठीक है, एक ये भी बात है। दूसरी बात है कि प्राथमिक स्तर पर कोई भी प्रकार का आरक्षण तो नहीं है, लेकिन हाँ, उनके भरण पोषण के लिए उनको राशि जरूर प्रदान करी जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद LKG UKG का और प्री स्कूल का भी आयोजन करा जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आयु मतलब क्लास कक्षा 1 से नहीं, एक मतलब आयु की बात हो रही है, एज जो है 1 to 5 जो एज है, इन बच्चों का जो भी देखभाल है वो पूरी तरीके से इसकी निगरानी जो है वो सरकार करेगी। ठीक है, और ये जो NCF है, इसका पूरा नाम NCF नहीं, ये जो है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा है, ये कब आया था? ये 2009 में। देखिए, हम लोगों ने अभी भी जो भी आगे वाली स्लाइड में पढ़ा है वो सारी बातें यहाँ पर भी लिखी गई है। जैसे कि पहला ही क्वेश्चन है, मतलब पहला ही पॉइंट है कि बच्चों को घर से 1 किलोमीटर के दायरे में स्कूल होगा। ठीक है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। फिर घर जाकर छोटे बच्चों को आप खोज के उनका एडमिशन करो, यानी कोई भी बच्चा किसी प्रकार से शिक्षा से वंचित नहीं हो सकता है। ठीक है, अभिभावकों की जिम्मेदारी होगी कि वो अपने बच्चों का क्लास में एडमिशन करवाएं। ठीक है, एक सत्र से दूसरे सत्र के बीच में 6 महीने, मतलब 6 महीने तक आप प्रवेश ले सकते हो, उसमें किसी प्रकार की आप रोका टोकी नहीं कर सकते। ठीक है, राज्य सरकारों को 6 वर्ष से छोटे आयु के बच्चों के लिए प्री स्कूलिंग यानी LKG UKG और प्री स्कूलिंग की व्यवस्था करनी पड़ेगी, ये भी हम पढ़ चुके हैं। और निजी स्कूलों में कंपटीशन फीस और बच्चों की स्क्रीनिंग टेस्ट का कोई भी प्रावधान नहीं होगा, यानी आप किसी भी बच्चे का जो है एडमिशन फीस वगैरह नहीं ले सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद विकलांग और मंदबुद्धि बच्चों के लिए एक विशेष प्रकार के शिक्षक की आप हर एक स्कूल में एक स्पेशल टीचर होना चाहिए जो कि हर मतलब जिन बच्चों के जैसे कि जो स्पेशल चाइल्ड है उनको भी वो पढ़ा सकें। ठीक है, फिर सिर्फ शिक्षक को पढ़ाने का कार्य आप दोगे, मतलब ऐसे ही टीचर्स आपके पास होने चाहिए जिनके पास वेल एजुकेटेड हो और जिनके पास डिग्री हो, प्रमाण पत्र हो और उनके पास ट्रेनिंग हो, तभी आप ये सब कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्या है, एक मिनट, फिर इस नियम के अनुसार एक बात और भी करी गई है कि कोई भी मतलब कम से कम एक जो टीचर जो है कम से कम वो 40 घंटे प्रति सप्ताह काम करेगा। ठीक है, एक जो टीचर होगा, एक टीचर वो 40 घंटे पर सप्ताह काम करेगा, उससे ज़्यादा आप उसको काम नहीं करवा सकते। 3 वर्ष में सरकार को सभी बच्चों को स्कूल भेजने का लक्ष्य प्राप्त करना होगा, मतलब 3 वर्ष के अंदर जो है वो सरकार को टारगेट पूरा करना होगा कि हमारे यहाँ कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कितने बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। तो फिर से इस स्लाइड में भी यही बात करी गई कि भारत देश में जो है वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान जो करा गया है वो अधिनियम 2009 के अंतर्गत करा गया और ये स्पेशली लागू हुआ पूरे देश में अप्रैल 2010 में। ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ पर है कि संशोधन किस में किया गया, तो ये संशोधन किया गया वो संविधान संशोधन 86 में संशोधन किया गया, जिससे कि क्या हो गया, ये अनुच्छेद 21 का में
आप 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया। तो कुल मिला के हम लोगों ने देख लिया कि बच्चों को अनिवार्य शिक्षा और देनी चाहिए, और मतलब हर तरीके से हम लोगों ने इसको, जो ये है शिक्षा का अधिकार अधिनियम निःशुल्क और अनिवार्य 2009, इसको हम लोगों ने पूरी तरीके से डिस्कस किया। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप वीडियो देखिए। थैंक यू सो मच।